12 अक्टूबर 1970 की कराची की रात, जिसने पूरे पाकिस्तान को झंझोर कर रख दिया। शहर के मशहूर शायर और सीनियर अधिकारी, जिसका नाम था मुस्तफा हुसैन जैदी, वो अपने कमरे में मरे हुए पाए गए और उनके बगल वाले कमरे में 26 साल की खूबसूरत सोशल वर्कर, जिसका नाम था शहनाज गुल, वो भी बेहोश पड़ी मिली। ये खबर पूरे पाकिस्तान में इस तरह फैली कि पूरे गवर्नमेंट में हंगामा मच गया। 13 अक्टूबर की आधी रात को कराची टेलीफोन एक्सचेंज में एक शिकायत आती है कि टेलीफोन नंबर 417935 से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। जब लाइन चेक की गई तो फोन लगातार एंगेज आ रहा था। ये फोन नंबर किसी और का नहीं बल्कि मुस्तफा जैदी का था। इस फोन कॉल के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। सलीम नाम का एक व्यक्ति अपने दोस्त शाहिद आबिदी के पास आता है और उसे कहता है कि मेरी पत्नी, जिसका नाम था शहनाज गुल, वो कई घंटों से लापता है। शाहिद ने कई बार उसे पुलिस कंप्लेंट करने को कहा, लेकिन बदनामी के डर से उसने साफ मना कर दिया। उसे शक था कि उसकी पत्नी मुस्तफा जैदी के साथ हो सकती है। अपने दोस्त को पूरी कहानी बताने के बाद रात 2 बजे शाहिद और सलीम मुस्तफा के घर पहुंचे। वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें कहा कि मुस्तफा अपने कमरे में सो रहे हैं। उन्होंने दरवाजा कई बार खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। शाहिद ने मुस्तफा को कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन सुबह तक कोई जवाब नहीं आया तो शाहिद ने पुलिस कंप्लेंट कर दी। जब पुलिस आई तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया और उन्होंने देखा कि बिस्तर पर मुस्तफा जैदी की लाश पड़ी थी। उनके नाक और मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। और पास के कमरे में शहनाज गुल भी थी, जो कि बेहोश पड़ी थी, और टेलीफोन रिसीवर भी नीचे गिरा हुआ था, जिसकी वजह से फोन लगातार एंगेज आ रहा था। पुलिस के लिए ये मामला और भी उलझ गया। इस पूरे स्कैंडल पर एक किताब भी लिखी गई है, जिसे मरसूद खान ने लिखा था। उन्होंने इसमें लिखा था कि शहनाज और मुस्तफा की मुलाकात कराची के सिंधी क्लब में हुई थी और तभी से मुस्तफा को शहनाज पसंद आने लगी। मुस्तफा शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे भी थे, लेकिन फिर भी वो शहनाज को पसंद करते थे। उनके कई दोस्तों ने उन्हें आगाह करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। और एक तरफ शहनाज थी, जो कि उनके प्यार को लेकर सीरियस नहीं थी। और इसी बीच जब ये यूरोप गई तो उनका रवैया और भी चेंज हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने मुस्तफा के फोन कॉल्स और खतों का जवाब देना भी बंद कर दिया। और इसी कारण मुस्तफा को शहनाज पर शक होने लगा और इसी शक के कारण मुस्तफा ने शहनाज के कई न्यूड फोटोज छपवाए और उन्हें एक्सपोज करने की धमकी दी। हालांकि इन्होंने इस फोटोज को एक्सपोज नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने कहा कि मुस्तफा जैदी की मौत 18 से 24 घंटे पहले ही हो चुकी है। पुलिस ने जब पूरे कमरे की तलाशी ली तो उन्हें नेप्थोलिन की कुछ गोलियां बिखरी हुई मिली और मुस्तफा ने भी इस तरह के कपड़े पहने हुए थे जैसे कि कोई बाहर जाने के लिए तैयार होता है। मुस्तफा के जो भतीजे थे शाहिद रजा, उन्होंने कहा कि कमरे का पूरा सामान बिखरा हुआ था, सोफा उल्टा पड़ा था, लैंप नीचे गिरा हुआ था और साथ में कुछ कागज भी पड़े हुए मिले, जिस पर मुस्तफा जर्मन भाषा लिखने की प्रैक्टिस कर रहे थे। साथ ही साथ पुलिस को एक ब्रीफकेस मिला, जिसमें एक पिस्तौल और कुछ 25 गोलियां थी और उस ब्रीफकेस में पैम्पलेट थे, जिस पर शहनाज की कुछ न्यूड फोटोज थी और टाइटल था कराची की क्रिस्टन किलर। अब जो ये क्रिस्टन किलर थी, जो कि 1963 में ब्रिटेन के युद्ध मंत्री जॉन प्रोफ्यूमो की प्रेमिका थी। बाद में पता चला कि इसका अफेयर सोवियत अटैचे से भी था, जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट पे बहुत बड़ा स्कैम भी हुआ था। और इसी शक के कारण मुस्तफा ने शहनाज को कराची की क्रिस्टन किलर ये नाम दिया था। अस्पताल से बाहर आने के बाद शहनाज ने दावा किया कि उनकी और मुस्तफा की पहचान मामूली थी और उनके बीच किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध नहीं थे। साथ ही साथ उन्होंने ऐसा भी कहा कि जो तस्वीरें उनके कमरे में मिली वो भी उनकी नहीं थी। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं कर रही, लेकिन लोगों का कहना था कि पुलिस शहनाज को बचाने की कोशिश कर रही है। मुस्तफा के जो भाई थे इरताज जैदी, उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये आत्महत्या थी तो दोनों ने एक जैसा जहर क्यों नहीं खाया। और इसीलिए सिंध और बलूचिस्तान हाईकोर्ट के सीनियर जज अब्दुल कादिर शेख ने ऑर्डर दिए कि उनके सामने इस पूरे मामले की रिपोर्ट पेश की जाए। इसके चलते 5 नवंबर 1970 में शहनाज पर पिनल कोड की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उन्हें गिरफ्तार करके जमशेद क्वार्टर पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, लेकिन अदालत ने फैसला दिया कि हत्या का कोई ठोस सबूत नहीं होने के कारण शहनाज को बाइज्जत बरी कर दिया गया। यह उस जमाने का सबसे सनसनीखेज केस था।
उस दौरान पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन उनसे जुड़ी कोई ना कोई खबर अखबारों में रहती थी। माहौल ऐसा हो गया था कि लोगों के घरों में अखबार तक बैन कर दिए गए ताकि बच्चे उस खबर को ना पढ़ सके। इस दौरान पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन फिर भी शहनाज खबरों में बनी रही। डॉन और शाम के अखबारों में उनके सेक्स लाइफ के बारे में लिखा जाता था। उनकी छोटी से छोटी चीज कवर होती थी। जेल से निकलने के बाद शहनाज ने इस पूरे मामले से मूव ऑन करना सही समझा, यहाँ तक कि उन्होंने मुस्तफा का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन जब भी वो बाहर निकलती थी तो लोग उन्हें घूरते थे। और आज से तकरीबन 20 साल पहले गुमनामी शहर में उनकी मौत हो गई। उनके मौत का जिक्र तक अखबारों में नहीं हुआ। ये वही अखबार थे जो किसी जमाने में शहनाज के बारे में छोटी सी छोटी चीज लिखा करते थे। मुस्तफा जैदी, इस मौत का रहस्य आज भी अनसुलझा है। मुस्तफा और शहनाज के अलावा कोई भी नहीं जानता था 12 अक्टूबर 1970 में आखिर उस बंद कमरे में क्या हुआ था।